हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे थे दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में, जिसके अंदर अपन ने अरावली की प्रमुख चोटियाँ पढ़ी और दक्षिणी अरावली का विस्तार किन किन ज़िलों के अंदर है। और उससे पहले अपन ने मध्य अरावली के बारे में बात की थी और उससे पहले की क्लास में अपन ने उत्तरी अरावली की बात की थी। आज की क्लास के अंदर अपन थोड़ी बहुत अरावली की जो कुछ जानकारियाँ बसी हुई है उसकी जानकारी देख लेते हैं। तो देखो, अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें भाई, ये जो अरावली है, जो अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी, अगर इनको अलग देखें उनके साथ में कनेक्ट नहीं करके, तो प्रत्येक ज़िले को लेकर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सिरोही की, यानी सिरोही ज़िले में कौन कौन सी। तो सिरोही में गुरु शिखर है जो सबसे ऊंची है, 1722 किलोमीटर। इसके बाद में शेर है, दिलवाड़ा है, अचलगढ़ है, आबू, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, वेल का मगरा, भाकर की पहाड़ियाँ, ये चीज़ें जो है सिरोही से संबंधित है। फिर जालोर की बात करें तो जालोर में सबसे ऊंचा जो है वो रोजा भाकर है, इसराना भाकर है, झरोला भाकर है, सुंडा पर्वत है। और यहाँ पे 2006 के अंदर सब फर्स्ट रोप वे लगवाया गया। और जालोर के अंदर जो क्षेत्र है वो एक प्रकार से अरावली का एक यूँ कहे वन्य जीव संरक्षण से संबंधित भालू संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। और इसके बाद में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो डोरा पर्वत। देखो, जालोर के संबंध में रोजा भाकर सबसे ऊंचा है, उसके बाद में इशराना भाकर, झरोला भाकर। और भाकर किसको कहा जाता है इसकी अपन शब्दावली के अंदर परिभाषा देख चुके हैं। और उसके बाद में सुंडा पर्वत है, यहाँ पे सुंदा माता का मंदिर है जहाँ पे राजस्थान का फर्स्ट रोप वे लगवाया गया था। और यहीं सुंदा पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वो भालू संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। और वो भालू जो है वो जालोर का एक प्रकार से क्या कहें वो शुभंकर भी माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोरा पर्वत मानी जाती है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट उदयपुर जरगा हिल्स है, यहाँ पे देशारो है, रागा हिल्स है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ आयड़ बेड़स नदी के उद्गम के रूप में मानी जाती है। फिर बेचामेड़ा की पहाड़ियाँ जो सोम नदी का उद्गम है, मगरा की पहाड़ियाँ, हिरण मगरी, मोती मगरी, मछला मगरा, ये इस प्रकार की पहाड़ियाँ उदयपुर में देखने की मिलती है। फिर बात करें सीकर की तो सीकर के अंदर मालखेत पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी, कांतली नदी का उद्गम मानी जाती है और यूरेनियम के भंडार यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। फिर राजस्थान राजसमंद के संदर्भ में बात करें तो बिजराल हिल्स है जहाँ से खारी नदी उद्गम होती है। फिर दिवेर हिल्स है जहाँ पे कोठारी नदी निकलती है। खमनूर की पहाड़ियाँ जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। फिर रेल मगरा, ये यहाँ पे स्थित है। अजमेर के अंदर देखें तो नाग पहाड़ी है जो सर्पिलाकार है और लूणी नदी का उद्गम स्थल मानी जाती है। फिर बात करें तो पुष्कर की पहाड़ियाँ जो मध्य अरावली का भाग है। फिर बात करें जयपुर जो उत्तरी अरावली का भाग है, जहाँ पे महादेव डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, बीजक डूंगरी है, भील डूंगरी है, बैराट की पहाड़ियाँ, विराट नगर यहाँ पे सभ्यता बनी है बैराट की पहाड़ियों के पास में, जिसे बैराट सभ्यता कैसे हैं। और बाण गंगा का उद्गम भी यहीं से होता है। फिर सेवर की पहाड़ियाँ जहाँ से सावी नदी का उद्गम होता है। मनोहर की पहाड़ियाँ जहाँ से मेंथा नदी का उद्गम होता है। चील का टीला यहाँ पे स्थित है। बरवाड़ा जयपुर के अंदर है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है जहाँ से सीसा जस्ता के भंडार मिले हैं। फिर बबई पहाड़ी जयपुर के अंदर है और बाबई पहाड़ी है वो जयपुर के अंदर है और बबाई पहाड़ी जो है वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखें कि बाबई पहाड़ी जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है और बबई पहाड़ी की बात करें तो झुंझुनू के अंदर स्थित है। अलवर के अंदर हर्षनाथ है, उदयनाथ है और भैरोज पर्वत है। जब मैं क्लास ले रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर में नहीं है, अलवर के अंदर स्थित है। हर्षनाथ पहाड़ियाँ कहाँ है तो अलवर के अंदर है। ठीक है ना, एक हर्षनाथ है और एक हर्ष की पहाड़ियाँ जो सीकर के अंदर आती है। ठीक है। चित्रकूट पहाड़ी की बात करें तो जैसलमेर है। त्रिकुट पर्वत की बात करें तो करौली के अंदर है जहाँ पे केला देवी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। चिड़ियाकूट जो मेहरानगढ़ के पहाड़ी, जो चिड़ियाकूट पहाड़ी है वो वहाँ पे मेहरानगढ़ का जोधपुर के अंदर स्थित दुर्ग है। छप्पन की बाड़ी बाड़मेर और सिवाना में है। और बेल मगरे की बात करें तो सिरोही के अंदर स्थित है। पहाड़ी का नाम देखो, पहाड़ी का नाम अगर भाकर है तो जालोर से संबंधित है, अगर मगरा है तो उदयपुर से संबंधित है, और डूंगरी या डूंगरी है तो जयपुर से संबंधित है, जैसे मोती डूंगरी, सील की डूंगरी, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना है, पहाड़ी की नाम अगर भाकर जुड़ा हुआ है तो जालोर से संबंधित होगा, मगरा जुड़ा हुआ है तो उदयपुर से, जैसे रेल मगरा, मोचिया मगरा, इस प्रकार से। ठीक है। और डूंगरी की बात करें तो डूंगरी शब्द है, जो डूंगर या डूंगरी शब्द है वो जयपुर से है, ना कि डूंगरपुर से है। आप ऐसे नहीं उसकी शब्दावली, ज़िले की शब्दावली डूंगरपुर है तो डूंगर से डूंगरपुर कर दें, वो नहीं। इनकी शब्दावली जो है
डूंगरी है तो जयपुर से संबंधित होगी। जैसे अपन ने यहाँ पे अभी जयपुर के अंदर देखा कि महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये नेक्स्ट बात करते हैं पहाड़ियों के अंदर गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है बाड़मेर के अंदर। फिर बात करें घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो बारां के अंदर पाई जाती है। बारां जो ज़िला है वहाँ पे घोड़े की नाल की जैसी आकृति की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद मैं बात करें तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ जो गिरवा उदयपुर में पाई जाती है, और गिरवा उदयपुर की एक तहसील है, ठीक है ना। जो गिरवा तहसील है, जो गिरवा इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि ये चारों ओर से तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगर उदयपुर से आप थोड़ा बाहर की साइड में जाओगे, एक लिंगपुरा की तरफ आप जैसे निकलोगे तो आपको सबसे पहले सवीना जाना पड़ेगा। सवीना के आसपास ये क्षेत्र आता है। सवीना के आसपास की जो पहाड़ियाँ होगी वो गिरवा की पहाड़ियाँ होगी, और वहाँ पे एक गिरवा तहसील भी है। फिर बात करें अर्धचंद्राकार पहाड़ी, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी के अंदर है, और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के अंदर विस्तृत है। नाग पहाड़ियाँ जो नाग के आकार की है, जो अजमेर के अंदर है, जहाँ से पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी का उद्गम होता है। एम हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण देहली महासमूह से हुआ है, और देहली महासमूह 3 भागों में विभाजित है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अरावली का निर्माण होने से पहले यहाँ पे देहली समूह की चट्टानें पाई जाती है, जिसका वर्तमान में कौन कौन सी जगह पर अवशेष अपने को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अजबगढ़ ग्रुप, फिर अलवर ग्रुप, और फिर रायलो ग्रुप, ठीक है। यहाँ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब कुछ अन्य तथ्य हैं जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण साबित होते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले 56 पर्वत कहाँ हैं, तो उदयपुर है, और 56 की पहाड़ी कहाँ है, तो बाड़मेर। विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर 56 पर्वत का पूछा जाए तो उदयपुर के अंदर स्थित है, और 56 की पहाड़ियाँ पूछा जाए तो बाड़मेर के अंदर स्थित है, ठीक है। हर्षनाथ की पहाड़ी की बात करें तो अलवर के अंदर है। उदयनाथ की पहाड़ी की बात करें तो अलवर के अंदर है, और हर्ष की पहाड़ी की बात करें तो सीकर है। ध्यान रखें, ये देखो सेम टू सेम वाली जो शब्दावलियाँ है ना, ये अपने को कई बार मरवा देती है, कंफ्यूज करवा देती है। एग्जाम में दे दिया मिलान करने का प्रश्न, या फिर एवसद में अगर सिंगल प्रश्न दे देना, वहाँ पे भी अपना दिमाग घूम जाता है। अपने चाहे भले ही कितना ही रट्टाफिकेशन कर रखा होगा, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके का दिमाग में वो एक तरीके का भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है कि नहीं यार ये नहीं होगा ये होगा। इसलिए जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। आप पढ़ो भले ही थोड़ा, लेकिन इतना पढ़ो कि वो आपके दिमाग में सेव रहें। एक विशेष रूप से कंठस्थ नियम बना ले, जब तक जितनी चीज़ें पढ़ी है वो कवर नहीं होगी या पूरी तरीके से सेव नहीं होगी दिमाग में, तब तक उसको आगे नहीं पढ़ेंगे, तभी अपन चीज़ों को आसानी से याद करते हैं। देखो 56 पर्वत है तो वो उदयपुर के अंदर है। 56 की पहाड़ियों की बात करें तो बाड़मेर के अंदर है। हर्षनाथ की पहाड़ी की बात करें तो अलवर के अंदर है, और उदयनाथ की पहाड़ी की बात करें तो अलवर के अंदर है। मैंने कहा हर्षनाथ और हर्ष की पहाड़ी, देखो हर्षनाथ है वो अलवर के अंदर है, और हर्ष की पहाड़ी की बात करें तो सीकर के अंदर है, और उदयनाथ तो मैं आपको कई बार रिवाइज करवा चुका। फिर बात करें माल खेत की पहाड़ी सीकर के अंदर है, और पाल खेत की पहाड़ी है वो कहाँ है, झुंझुनू में। तो दोनों पाल माल खेत, देखो माल खेत कहाँ है, सीकर के अंदर है। माल खेत की पहाड़ी जो है वो सीकर के अंदर है, और पाल खेत की जो पहाड़ी है वो झुंझुनू के अंदर देखने को मिलती है। फिर क्रांस का वो कोंकणवाड़ी के पठार की बात करें तो वो अलवर ज़िले के अंदर विस्तृत है, ठीक है। लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर है। रत्नागिरी की पहाड़ी पुष्कर के अंदर विस्तृत है। त्रिकुट पर्वत की बात करें तो करौली के अंदर है। ये तो 1 लाइनर है, आप 5-6 बार लिखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। फिर बात करें त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर है, और यहाँ पे अपन ने देखा त्रिकुट पर्वत। ध्यान रखें त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है, त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर है, और त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो जैसलमेर के अंदर विस्तृत है। उसके बाद में चिड़िया टुक पहाड़ी की बात करें तो जोधपुर के अंदर स्थित है, जहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो वहाँ पे जैसलमेर का जो फोर्ट है वो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। फिर बात करें धोराजी पठार जो चित्तौड़गढ़ के अंदर विस्तृत है। भाखर की बात करें तो सिरोही के आसपास उबड़ खाबड़ वाला जो क्षेत्र है उसे भाखर कहते हैं। ये अपन जब दक्षिणी अरावली की चर्चा कर रहे थे तब मैं आपको बता चुका परिभाषा के अंदर कि भाखर उसे कहते हैं जहाँ उबड़ खाबड़ वाला स्थान हो। और विशेष रूप से बात करें तो राजस्थान के सिरोही ज़िले के अंदर उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है वहाँ अरावली का जो विस्तार है वो उबड़ खाबड़ रूप में पाया जाता है, इसलिए उसको वहाँ की स्थानीय भाषा के अंदर भाकर कहा जाता है। और भाकर में देखें तो आपको यहाँ पे इसराना भाकर मिलेगा, रोजा भाकर मिलेगा, झालोरा भाकर मिलेगा, और सुंडा पर्वत देखने को मिलेगा। और ये सब कहाँ पे है,
जालोर के अंदर विस्तृत है। आगे बात करें जसवंतपुरा की पहाड़ी, ये भी जालोर के अंदर विस्तृत है। मानगढ़ी पहाड़ी और कालिंजरा की पहाड़ी, ये कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर विस्तृत है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। खंडेला पहाड़ी जो है वो सीकर के अंदर है। बिजराल की पहाड़ी की बात करें तो राजसमंद के अंदर विस्तृत है। भंवर माता की पहाड़ी की बात करें तो प्रतापगढ़ के अंदर विस्तृत है। मोती मगरी, झालाना डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, सेंवर डूंगरी, ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि जब किसी भी पर्वत या पहाड़ी के पीछे डूंगरी शब्द की कोई आ जाए कि भाई कौन सी डूंगरी कहाँ स्थित है, तो उसको ज़्यादातर आपको जयपुर से कनेक्ट करना है, क्योंकि डूंगरी शब्द का ज़्यादातर प्रयोग है वो जयपुर से होता है। और भाकर की बात करें तो जालोर और सिरोही से संबंधित होता है। ठीक है, तो मोती डूंगरी हो गया, झालना डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और सेंवर डूंगरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो जयपुर के अंदर विस्तृत हैं। फिर बात करें आड़ावाला पर्वत जो बूंदी के अंदर स्थित है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कोटा और झालावाड़ में है। नाकोड़ा पर्वत जो बाड़मेर के अंदर स्थित है, जो 56 की पहाड़ियों का हिस्सा माना जाता है। और 56 का पहाड़ कहाँ स्थित है, तो आप बात कर 56 का पर्वत कहाँ पे है, तो अपन बात करेंगे तो वो होगा उदयपुर के अंदर। और 56 की पहाड़ियों की बात करेंगे तो वो होगा बाड़मेर बालोतरा के अंदर विस्तृत है। यहाँ बाड़मेर बालोतरा की पहाड़ियों के अंदर नाकोड़ा पर्वत है। फिर मालानी पर्वत भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये मलिनाथ की क्रम स्थलीय होने के कारण इसको मालानी प्रदेश कहा जाता था कालांतर में, और फिर इसका नाम पड़ गया मालानी पर्वत। ठीक है, और लोहण पहाड़ियों की बात करें तो ये झुंझुनू के अंदर भी स्थित है। और देवगिरी पहाड़ी की बात करें तो दौसा के अंदर, और नानी सिरडी की पहाड़ी भी दौसा के अंदर भी स्थित है। नाग पहाड़ अजमेर के अंदर है। कुंडला की पहाड़ी की बात करें तो कोटा के अंदर है। मेरवाड़ा की पहाड़ी की बात करें तो अजमेर और राजसमंद के मध्य स्थित जो पहाड़ी है वो मेरवाड़ा की नाम से जानी जाती है। अगर मैं राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर बात करूं तो वहाँ पे अपन ने एक शब्द पढ़ा था अजमेर मेरवाड़ा। आप अपने दिमाग में सोचिए कि अजमेर मेरवाड़ा क्यों प्रसिद्ध था, या फिर अजमेर मेरवाड़ा को अपन ने क्यों पढ़ा था। ठीक है, फिर देखें बात करें भौमट की। भौमट उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के मध्य की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें भौमट कहा जाता है। बीजासन की पहाड़ी की बात करें तो बीजासन की पहाड़ी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो बीजासन की पहाड़ियाँ कहलाती है। नैना पहाड़ी भरतपुर के अंदर स्थित है। भामती पहाड़ी की बात करें तो शाहाबाद बारा के अंदर स्थित है। नानी सिरडी की पहाड़ी है वो सोजत पाली के अंदर है। और एक अपन ने नानी सिरडी पहाड़ी दो जगह पड़ी, देखो नानी सिरडी पहाड़ी दौसा पड़ा और नानी सिरडी पहाड़ी सोजत पाली के अंदर है। ठीक है, कुकरा की पहाड़ियाँ अजमेर के अंदर है। एसरना पर्वत जो है पाली के अंदर है। और मानदेसरा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने कोड डाला है कि जो अरावली से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, अरावली से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो इसका कोड है बे बना सासू को खा लो। यानी अरावली से वैसे राजस्थान की लगभग जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल है वो अरावली को माना जाता है, जिसके अंदर अपन अगर अरब सागर की नदियों की बात करें, चाहे बंगाल खाड़ी की नदियों की बात करें, या फिर अपन राजस्थान के आंतरिक पर्वत क्षेत्र की बात करें, इन तीनों अफवाह तंत्रों के अंदर राजस्थान की जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल कहीं ना कहीं अरावली मानी जाती है। लेकिन सभी नदियों का उद्गम स्थल अरावली नहीं है। और यहाँ जो अरावली से निकलने वाली नदियां हैं या अरावली से उद्गम होने वाली जो नदियां हैं उनकी बात करेंगे तो इनका कोड है बे बना सासू को खालू। यानी बे का मतलब होता है बेड़च। क्या है? बेड़च, जिसको आयड़ भी कहा जाता है, जो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। बना का मतलब है बनास नदी, जो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में है और राजसमंद के अंदर अरावली का विस्तार है, तो इसलिए अपन इसको कह सकते हैं कि अरावली से निकलने वाली नदी है। फिर सा से याद रखना है साबरमती, जो कोटड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। फिर सू से याद रखना है आपको सुकड़ी नदी, जो सोजत की पहाड़ियाँ पाली से निकलती है। फिर बात करना है आपको कोठारी नदी, जो दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। फिर बात करनी खारी से, तो खारी जो बिजराल की राजसमंद की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। फिर लूणी तो आपको पता ही है अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। तो आपको ट्रिक याद रखनी है बे बना सासू को खा लो। ठीक है ना, इस ट्रिक के माध्यम से इसकी जो नदियाँ निकलती है अरावली की, उन नदियों की ट्रिक को इन नदियों से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैप के माध्यम से देख के अपनी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो देखो 56 की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत कहाँ पे है? बाड़मेर में। कौन सी जगह? बाड़मेर में। हर्ष की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी कहाँ है? सीकर के अंदर है। और लोहागल की पहाड़ी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। बीच में क्या है? नाग पहाड़ है। ठीक है, हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, फ्रांस का एवं कोकनवाड़ी पठार कहाँ है? अलवर के अंदर है।
फिर देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, देवगिरी, यहाँ पे आ जाएगा दौसा, देवगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर, रोजा बाकर, इसराना बाकर, ठुंडा पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, झारोला की पहाड़ियाँ, ये जालोर और सिरोही यहाँ वाले इलाके के अंदर। फिर लसाड़िया पर्वत, पठार और छप्पन पर्वत की बात करें तो ये आ जाएगा उदयपुर के अंदर। मानगढ़ी पहाड़ी और कालिंजरा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये अपने हैं मानगढ़ी पहाड़ी और ये हो जाएगी यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। फिर मुकुंदरा हिल्स यहाँ पे चित्तौड़गढ़ और कोटा बारा वाले इलाके में। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर के अंदर, चिड़िया टूक पहाड़ी, भाकर, उड़िया भाकर, बोमट का पठार ये यहाँ पे स्थित है। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ राजसमंद उदयपुर के बीच में विस्तृत है। मोती डूंगरी, जालना डूंगरी, बीजप डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और सेंवल डूंगरी ये जो है यहाँ पे जयपुर से संबंधित है। तो ये पूरी जानकारी अपन ने अभी देख ली अरावली के संदर्भ में। अरावली पर्वतीय प्रदेश अपना राजस्थान के मरुस्थल के अंदर दूसरा पार्ट जो था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी अपना पार्ट अपना अध्ययन करेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ है वो मैं इनके अबाउट सेक्शन में आज अपलोड कर दूंगा। जो अपनी इतनी भी क्लासें हुई है, एक तो पूर्वी राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान क्या कहें इसका, पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी, और फिर अरावली की जो अपनी क्लासें हुई है उनकी अंदर में पीडीएफ है वो आज वेबसाइट पे अपलोड करके इसके अंदर लिंक डाल दूंगा, तो आप नोट्स प्रिंट निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट अपन जिस वीडियो के अंदर बात करेंगे वो बात करेंगे पूर्वी मैदान की। पूर्वी मैदान कितना राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान देता है, किस तरीके से उसको कितना विभाजित किया जाता है, और कौन कौन सी जानकारी है जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी उनकी चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।